बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है उर्दू। पीटीबी की उर्दू की बुक ओपन करें। और पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 की रीडिंग की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज यानी कि मशक करेंगे किताब पे। इसके लिए आप किताब सफ़ा नंबर 13 ओपन करें। किताब सफ़ा नंबर 30। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे ऊपर डेट, जमात का काम और आज का डे मेंशन करें। और उसके बाद आप लेड पेंसिल के साथ अपनी किताब पे मशक लिखनी शुरू करें। सवाल नंबर 2, सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ यहूदी से कुआं खरीदा, यानी कि जो 3 उन्होंने ये दिए हुए हैं, 3 4 ऑप्शनल दी हुई हैं, 4 हैं। और आपने इनमें से जो दुरुस्त है उस पर टिक लगाना है। यहूदी से कुआं खरीदा, हज़रत अबू बकर सदीक ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने, हज़रत उस्मान गनी ने, हज़रत अली मुर्तज़ा ने। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने रीडिंग में पढ़ा है, यहूदी से किसने कुआं खरीदा था? यहूदी से हज़रत उस्मान गनी पे आप यहाँ पे टिक का निशान लगा देंगे। आगे बहरा उस्मान आज शहर में मौजूद है। मक्का मुकरमा में, जद्दा में, मदीना मुनव्वरा में, अल रियाज़ में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल रियाज़ है ना, ये भी सऊदी अरब का एक शहर है। आप बहरा उस्मान कहाँ पे वाक़या है? मदीना मुनव्वरा में। कहाँ पे वाक़या है? मदीना मुनव्वरा में। आगे है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिन मुसलमान कुएं से पानी हासिल करते थे, मुफ्त, महंगा, सस्ता के आधी कीमत पर। कैसे करते थे? मुफ्त पानी हासिल करते थे। मुफ्त पे आप टिक लगा देंगे। मुसलमानों ने नबूवत के बाद मक्का मुकरमा से हिजरत की 13वें साल, 15वें साल, 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने भी टिक का निशान लगाया, अपने लफ्ज़ों को गौर से पढ़ के, जैसे कि हमने रीडिंग में पढ़े हैं, जो दुरुस्त है उस पर लगाना है। पहले जो दुरुस्त प्रपोजिशन है वो है हज़रत उस्मान गनी पे आपने लगाना है। नंबर 2 मदीना मुनव्वरा, नंबर 3 मुफ्त, नंबर 4 13वां साल। डियर स्टूडेंट्स, अब किताब सफ़ा नंबर 14 यानी कि 14 ओपन करें। सवाल नंबर 3 है, दर्जा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लफ्ज़ है हिजरत। एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को हिजरत कहते हैं। डियर स्टूडेंट, दोबारा गौर से आप देखें, ये मैं जूम कर रही हूँ। अब देखें, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को हिजरत कहते हैं। उमड़ आए, बहुत से लोग इधर उधर से उमड़ आए। क्या लिखा है? गौर से देखें। बहुत से, ये लफ्ज़ है बहुत में सबसे पहले हम लोग बे का नुक्ता लगाएंगे, फिर बहुत से लोग इधर उधर से उमड़ आए। इधर के नीचे हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे और उधर के ऊपर पेश लगाएंगे। रज़ामंद के मानी है राज़ी हो जाना। इसका हम जुमला लिखेंगे, अहमद गाँव जाने के लिए रज़ामंद हो गया। अहमद गाँव जाने के लिए रज़ामंद हो गया। दुनियावी फ़ायदे से क्या मुराद है? यानी कि दुनिया के फ़ायदे। हमें दुनियावी फ़ायदे पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमें दुनियावी फ़ायदे के लिए नज़र नहीं रखनी चाहिए। आखिरत
आखिरत की तैयारी हर मुसलमान को करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे अल्फाज और जुमले। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप गौर से इनको देखें जो लिखे हैं। हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को हिजरत कहते हैं। उमड़ आए, बहुत से लोग इधर उधर से उमड़ आए। रजामंद, अहमद गांव जाने के लिए रजामंद हो गया। दुनियावी फ़ायदे, हमें दुनियावी फ़ायदे पर नज़र रखनी चाहिए। आखिरत की तैयारी हर मुसलमान को करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आगे है दर्जा झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके खानों में लिखिए। ये अल्फाज हैं मैनी, ठीक है। अब ये जो अल्फाज दिए हुए हैं जैसे सारा, ममूल, बिशारत, मुआवजा, सदमा जारिया, नफ़ा, इनके हमने मानी लिखे हैं। सारा का मानी होता है नुकसान, नून काफ स्वाद अलिफ नून, नुकसान। ममूल होता है ऐसा अमल जो आप बार बार करें। ममूल होता है आदत भी आप इसका लिख लेते हैं, लेकिन इसका ये भी है ऐसा अमल जो आप बार बार करें। बिशारत होती खुशखबरी, क्या लफ्ज़ ये देखें, नुकसान, आदत, खुशखबरी, नुकसान, आदत, खुशखबरी, नुकसान, आदत, खुशखबरी। आगे है मुआवजा होता है बदला, सदका जारिया, हमेशा फ़ायदा देने वाला सदका, हमेशा फ़ायदा देने वाला सदका, हमेशा फ़ायदा देने वाला सदका, हमेशा फ़ायदा देने वाला सदका। आगे लफ्ज़ है नफ़ा का लिखेंगे फ़ायदा, नफ़ा का क्या लिखेंगे, फ़ायदा। डियर स्टूडेंट, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप देखें। खसारा नुकसान, ममूल आदत, बिशारत खुशखबरी, मुआवजा बदला, सदका जारिया हमेशा फ़ायदा देने वाला सदका, नफ़ा फ़ायदा। आगे है सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है, दी गई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए जुमलों की निशानदेही कीजिए। डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा सवाल को रिपीट कर रही हूँ। सवाल नंबर 5 है, दी गई मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए जुमलों की निशानदेही कीजिए कि कौन सा जुमला फ़ेल माजी है, कौन सा हाल से और कौन सा मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि फॉर एग्जांपल इसमें आपने बताना है कि फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं और आपने गौर से देखना है। मदीना मुनव्वरा में यहूदी का कुआं था आ रहा ना, तो था होता है माजी, तो आपने यहाँ पे लिखना है माजी। आप क्या लिखेंगे, माजी, यानी कि फ़ेल माजी, लेकिन आपने यहाँ पे माजी मेंशन करना है। आगे यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था जो है ना, ये लफ्ज़ इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि ये फ़ेल माजी है, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे माजी। डियर स्टूडेंट, आगे किताब का सफ़ा नंबर 15 यानी कि 15 ओपन करें। इस पर हम नेक्स्ट है, मुझे इससे कहीं ज़्यादा की पेशकश होगी। घी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया कि था, थी, थे जो है फ़ेल माजी के लिए माजी की निशानदेही करते हैं, और घी जो है फ़ेल मुस्तकबिल की। एक रोज़ यहूदी का हक हो गया, एक रोज़ यहूदी का हक होगा। डियर स्टूडेंट, ये है फ़ेल मुस्तकबिल, मीम शीन ते काफ बे लाम, फ़ेल
मुस्तकबिल, मीम शीन ते काफ बे लाम, ते के 2 नुक्ते, फेल मुस्तकबिल। आ गया कुएं को आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, वक्फ कर दिया, कुएं को हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बशारत दी थी से क्या मुराद है? फेल माजी। अब यहाँ पे लिखेंगे फेल माजी। डियर स्टूडेंट्स, आगे है बच्चे सोचकर लिखिए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़कर उन्होंने क्या सीखा। आप इसमें लिखेंगे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे हमें लिखा है और आपने लिखना है मुझे, क्योंकि हर स्टूडेंट हर बच्चा अपनी अपनी किताब पे लिख रहा है, तो लिखेंगे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरतों के साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, दुनियावी ज़रूरतों से मुराद है जैसे कि आप अपने यानी कि ईद आती है, हम कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, दूसरे रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और बाज़ार से मार्केट से चीज़ें वगैरह लेके आते हैं। और आखिरत की तैयारी से मुराद है कि यानी कि हमें सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। इन तमाम अच्छे काम करने से हमारी जो आखिरत है यानी कि संवर सकती है, आखिरत की तैयारी हो सकती है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपको जो भी मैंने लेक्चर कराया अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है, काम को अच्छे अंदाज में जो लिखा है इसको याद करना है। अपने अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।